अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं बिल्ला वर्ल्ड 360 यूट्यूब चैनल। अगर आप भी घर बनाने जा रहे हैं या घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपना घर बनाते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है और आप अपना घर बनाते वक्त लाखों का खर्चा बचा सकते हैं। तो आप सब दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी इसी तरह की हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, घर बनाते वक्त बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो इस खर्चे को कैसे आप कम से कम कर सकते हैं। इसमें ना तो हम कोई क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्वालिटी हमने सेम ही रखनी है। ये नहीं आप पूरी उम्र की कमाई इस घर को बनाने पर लगा दो और क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ कर दो, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि सब कुछ आपने सही से करना है। तो फिर कैसे आप खर्चा बचा सकते हैं, क्योंकि पहले ही एक गरीब आदमी के लिए घर बनाना किसी ख्वाब से कम नहीं रहा और जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है तो आने वाले दिनों में घर बनाना बिल्कुल नामुमकिन दिखाई देता है। तो अगर आप भी घर बना रहे हैं तो आपको मैं कुछ बातें और कुछ टिप्स आपको बताऊंगा। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो यकीनन आपका 8 से 10 लाख रुपया खर्चा कम होगा। हमारा जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा है, यानी हमारा घर बनाते वक्त जो खर्चा आता है वो दो तरह का होता है, यानी एक होता है लेबर का खर्चा और दूसरा होता है मटेरियल का खर्चा। जो हमारा लेबर का खर्चा आता है वो टोटल कंस्ट्रक्शन का खर्चा यानी टोटल घर बनाने पर आने वाले खर्चे का 25% होता है। फर्ज करें एक घर बनाने पर हमारा 20 लाख रुपया लग रहा है, तो इसमें से 25% यानी 5 लाख रुपया लेबर पर खर्च होगा, जिसमें मिस्त्री और मजदूर सब शामिल है और बाकी 75% मटेरियल पर खर्च हो जाता है। तो लेबर का जो खर्चा है तो वो खर्चा जो है वो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत रेट्स का मार्जिन होता है। तो हाँ, मटेरियल से बहुत सारा खर्चा बचाया जा सकता है। मटेरियल से खर्चा कैसे बचाते हैं, मैं शुरू से आपको समझाता हूँ। जैसे हम एक प्लाट लेते हैं, अगर प्लाट हमारा सीधा है यानी रेक्टेंगल में है या स्क्वायर में है तो हमारा खर्चा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम बुनियादें बनाते वक्त कमरों वगैरह की जो शेप है वो आसानी के साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्लाट सीधा नहीं है यानी प्लाट तिरछा है या टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको हमें पूरे घर की शेप देने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आपका प्लाट सीधा हो, वो चाहे रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में हो। दूसरी गलती जो है वो लोग ये करते हैं कि लोग अपने प्लाट की ड्राइंग नहीं बनवाते। तो आप जब अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो तो अपने प्लाट की किसी अच्छे आर्किटेक्ट से ड्राइंग यानी अपने प्लाट का नक्शा बनवा लो। अगर आप नक्शा नहीं बनवाते तो इसका आपको नुकसान ये होगा कि जब आप अपने घर का काम शुरू कर देते हैं तो जैसे ही घर के प्लान की थोड़ी सी शेप निकल कर आती है तो आपकी फैमिली वाले ये कहते हैं कि यहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर बाथरूम होना चाहिए था, ये कमरा इस जगह पर नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप इसको दोबारा तोड़ फोड़ कर चेंजिंग करते हैं तो इस पर आपका बहुत सारा खर्चा बढ़ जाता है। तो अगर आप इसी प्लान के ऊपर तामीरात शुरू कर देते हैं तो फिर आपका सारी उम्र के लिए पछतावा बन जाता है कि काश इस वक्त मैं इसको ठीक कर लेता। तो बजाय पछतावे के और तोड़ फोड़ के कोई अच्छा सा इंजीनियर या आर्किटेक्ट ढूंढकर पहले अपने प्लॉट का नक्शा बनवा लें, जिससे वो आपकी राय लेकर नक्शा तैयार करेगा, तो जिसकी आप कहें तो चेंजिंग भी कर सकता है। तो इससे आपकी तोड़ फोड़ का खर्चा बच जाता है। अगली जो चीज़ है वो दीवारें होती हैं, जिसमें हम काफ़ी सारा फालतू खर्चा बचा सकते हैं। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं यानी कॉलम बीम बना रहे हैं तो ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर नहीं है कि दीवारों पर लोड आ रहा है, तो आप बस बाहर वाली दीवारें 9 इंच की बनाओ, बाकी जितने भी अंदर वाली दीवारें हैं ये सारी की सारी 4 इंच की बनाओ, क्योंकि इसमें हमारा कोई लोड दीवारों पर नहीं आता। ये दीवारें बस पार्टीशन के लिए ही होती हैं। तो यहाँ पर 4 इंच की दीवारें बनाने से आपका काफ़ी सारा खर्चा बच जाता है। अगली जो चीज़ है वो ये है कि जो हम अपने पूरे घर में विंडो और डोर वगैरह के फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, इनमें एमएस और आयरन का इस्तेमाल करवाते हैं। तो एमएस और आयरन का फ्रेम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लोहे का जो आज का रेट है पर केजी के हिसाब से ही आपको फ्रेम मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। और अगर आप लकड़ी के फ्रेम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो अगर आप यूपीवीसी के फ्रेम इस्तेमाल करते हो तो वो आपको काफ़ी सस्ते पड़ जाएंगे, क्योंकि
क्योंकि आप एल्युमिनियम की विंडो वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। इनके फ्रेम में UPVC का इस्तेमाल करो और इसी के साथ ही वॉशरूम्स के अंदर भी PVC के डोर ही इस्तेमाल करो जो आपको बहुत सस्ते पड़ते हैं और लाइफ टाइम चलते हैं। आम तौर पर वॉशरूमों के अंदर दरवाजे ख़राब हो जाते हैं तो वॉशरूम्स के अंदर PVC के डोर सबसे बेस्ट हैं, जिससे आपका फालतू खर्चा भी बच जाता है। अगली चीज़ ये है कि जब आप ठेकेदार को हायर करते हैं और अपने घर का काम शुरू करने से पहले इस ठेकेदार का रेट मुख्तलिफ जगह से पता कर लो और मुख्तलिफ ठेकेदारों का रेट चेक करो कि ये ठेकेदार हमें क्या रेट दे रहा है और दूसरे ठेकेदार क्या रेट दे रहे हैं और इस रेट के अंदर इन ठेकेदारों के काम की क्वालिटी क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं जो आपसे रेट तो कम लेते हैं लेकिन इनके काम की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होती। इसका बेहतरीन हल ये है कि जो ठेकेदार कम रेट पर मिले इसके पहले से किए हुए 2-4 काम को चेक कर लो कि काम की क्वालिटी कैसी है। अगर तो काम की क्वालिटी अच्छी है तो फिर इस ठेकेदार से एग्रीमेंट कर लो। अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते तो फिर आप फंस जाओगे। तो बेहतर यही है कि आपने एग्रीमेंट कर लेना है और एग्रीमेंट में ये भी लिखवा लेना है कि इस रेट में मुझे ऐसी क्वालिटी का काम करवाना है। एग्रीमेंट करते वक्त इस चीज़ को भी आपने याद रखना है कि जिस आर्किटेक्ट से आप नक्शा बनवाएंगे इससे पूछ लें कि आपके घर का कवर्ड एरिया कितना है, क्योंकि कवर्ड एरिया के हिसाब से रेट तय पाता है। क्योंकि अगर आपको कवर्ड एरिया का पता नहीं होगा तो पुराने ठेकेदारों के पास बहुत से ऐसे कुलिये हैं जिनसे वो आपको कवर्ड एरिया बढ़ाकर आपसे ज़्यादा पैसे लेता रहेगा। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि एग्रीमेंट करते वक्त अपना ओरिजिनल कवर्ड एरिया भी साथ में लिखवा लेना है, जिससे आप ठेकेदार की 2 नंबरी से बच जाओगे। इसके बाद बारी आ जाती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स खरीदते वक्त मिस्त्री हजरात आपको कहेंगे कि आप DG सीमेंट खरीदें, आप मैपल लीफ सीमेंट खरीदें। तो आपने ये करना है कि उनकी बातों में नहीं आना और जो मार्केट में आपको 53 ग्रेड का सबसे सस्ता सीमेंट मिल रहा है वो मार्केट से आपने ख़रीद लेना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 53 ग्रेड के जो तमाम सीमेंट है उनकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी सेम ही होती है। तो आपको अपनी करीबी मार्केट से जो भी 53 ग्रेड का सीमेंट अगर 30 से 40 रुपये कम कीमत में मिल जाता है, तो अगर आपने अपना घर बनाने के लिए 200 बोरी सीमेंट की ख़रीदनी हो तो आपको 30 से 40 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से अगर सीमेंट सस्ता मिलता है तो आपको हज़ारों रुपयों की बचत हो जाएगी। तो ये थी मेरी कुछ बातें और कुछ टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीनन आपका घर बनाते वक्त काफ़ी सारा खर्चा बच जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो के इख्तिताम पर आप तमाम दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।